दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी परीक्षा सामाजिक विज्ञान का इतिहास खंड। चूँकि टीजीटी सामाजिक विज्ञान परीक्षा में 4 विषय होते हैं, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। इसमें से आपको 2 विषयों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है और कई अभ्यर्थी दोस्तों इतिहास को नागरिक शास्त्र के साथ, भूगोल के साथ या फिर अर्थशास्त्र के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। दोस्तों इस कारण से इतिहास खंड को भी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो न केवल टीजीटी पीजीटी परीक्षा बल्कि राजकीय इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की प्रवक्ता परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही उपयोगी है। और जैसा कि आप जानते हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भी इतिहास खंड बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो इस कारण से जनरल स्टडीज के हिस्ट्री यानी इतिहास खंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न पत्र में हम कुल 43 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश टीजीटी सामाजिक विज्ञान के इतिहास खंड का वर्ष 2001 का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। तो देखते हैं, ऑप्शन है आपके पशुपति, कृष्ण, वरुण और विष्णु। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों पशुपति देवता की पूजा करते थे। और आप जानते हैं कि सैंधव स्थलों पे खुदाई के दौरान मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और साथ ही पशुपति देवता की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। और दोस्तों मार्शल ने जो ये पशुपति देवता है, मार्शल एक विचारक हैं, ऐतिहासिक विचारक हैं। उन्होंने इस देवता को रुद्र शिव के नाम से संबोधित किया है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, साथ ही मातृ देवी की भी पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक देवता नहीं है? कौन सा वैदिक देवता नहीं है? ऑप्शन है आपके विष्णु, कृष्ण, इंद्र और ब्रह्मा। तो सही उत्तर है दोस्तों कृष्ण। कृष्ण वैदिक देवता नहीं है। सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण की चर्चा आई है, लेकिन इन्हें वैदिक देवता के रूप में नहीं मान्यता दिया गया है, जबकि विष्णु, इंद्र और ब्रह्मा ये सभी वैदिक देवता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? दर्शन, कर्मकांड, भक्ति, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है दर्शन। दर्शन यानी कि फिलॉसफी, ये उपनिषदों की विषय वस्तु है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर रामचरित के लेखक कौन हैं? तो जब प्राचीन पुस्तकें और उनके लेखक आप पढ़ते हैं तो आपको याद आएगा कि उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है। दोस्तों कन्नौज के शासक यशो वर्मा के राजसभा को सुशोभित करते थे भवभूति, और उनकी कृतियों में उत्तर रामचरित जो है सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। तो याद रखिएगा उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके राम, कृष्ण, शंकराचार्य और वेद व्यास। तो सही उत्तर है दोस्तों कृष्ण जो हैं वो भागवत धर्म के संस्थापक थे। भागवत धर्म के विषय में जो प्रारंभिक जानकारी हमें मिलती है वो उपनिषदों से मिलती है। इस धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो कि वृषण कबीले के थे और इनका निवास स्थान मथुरा था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है? तो आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप सही उत्तर है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था और इनके पिता शाक्यगढ़ राज्य के मुखिया थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू, जैन और बौद्ध। देखिए हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है? ऑप्शन है आपके नासिक, पीतलखेरा, अजंता और एलोरा। तो सही उत्तर है आपका एलोरा। एलोरा दोस्तों राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई गई गुफा थी एलोरा। इसमें हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों के जो है प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा माना जाता है।
एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। यहाँ पर पहाड़ों को काटकर अनेक गुफाएं निर्मित की गई हैं और जो है एलोरा की गुफा हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन रहे? तो सही उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन जो है माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक रहे और इनकी प्रसिद्ध कृति माध्यमिक कारिका है। माध्यमिक कारिका जो है ये बौद्ध धर्म के जो है बौद्ध धर्म के माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन की कृति है। अब आइए देखते हैं मौर्यकाल गुप्त वंश से संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न है कि मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? ऑप्शन है आपके गुप्त वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश और शुंग वंश। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका मौर्य वंश के ठीक बाद शुंग वंश ने शासन किया था और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? ऑप्शन है आपके शिशुनाग वंश, सप्तकर्ण वंश, सातवाहन वंश और पुष्यभूति वंश। तो आसान प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का राजा था और आपको जानकारी के लिए बता दें कि सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने किया था। अगला प्रश्न है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है फाहियान एक चीनी यात्री था जो भारत आया था। अगला प्रश्न है कि मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी का नाम क्या था? मौर्य शासन के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी ऑप्शन है आपके समाहर्ता, अर्थाध्यक्ष, सन्निधाता और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मौर्य शासन के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था जो था वो उसकी देखरेख करने वाला अधिकारी समाहर्ता था। मौर्य शासन में जो प्रमुख अधिकारी थे उनमें आइए जान लेते हैं। पुरोहित जो था वो धर्म और दान विभाग का प्रधान होता था। दौवारिक राजकीय द्वार का रक्षक या गेटकीपर जिसको कहा जाता है। अंतर्वेदिक ये अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता जो था आय का संग्रह करता था। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। प्रशासता राजकीय कागजातों को तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने का अधिकारी होता था। पौर ये नगर का कोतवाल तथा अंतपाल जो होता था ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। तो आपने मौर्य वंश के संबंधित प्रमुख अधिकारियों को जान लिया। मौर्य शासन के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था समाहर्ता देखता था। अगला प्रश्न है दोस्तों अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल क्या है? तो ऑप्शन है आपके पहली शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, इसके अलावा देखिए तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। तो दोस्तों सही ऑप्शन है आपका पहली शताब्दी ईसा पूर्व। अजंता के जो प्राचीनतम चित्र हैं उनका काल पहली शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए मेगस्थनीज जो था ये मौर्य वंश के समय में भारत आया था। फाहियान जो था गुप्त वंश और वेनसांग ये पुष्यभूति वंश के समय में जो है वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के राजा थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सत्य कथनों को चुनिए। सत्य कथन चुनना है आपको। देखिए कथन 1 है बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। ये सही नहीं है। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। ये भी सही नहीं है। बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे। ये भी नहीं सही है। सही कथन देखिए चौथा है कि बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक आप जानते हैं गौतम बुद्ध थे। इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एडविन अर्नाल्ड ने इन्हें द लाइट ऑफ एशिया कहा है। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे।
जैन धर्म में के जो तीर्थंकर महावीर स्वामी रहे, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और दोनों ही धर्म कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। ऑप्शन है आपके पाटलिपुत्र, गिरनार, सारनाथ और उज्जैन। तो गिरनार में दोस्तों अशोक के 14 शिलालेख गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी में पाए गए थे और 1822 में कर्नल टाड ने इन लेखों का पता लगाया था जो 2 भागों में विभाजित हैं। इनके बीच ऊपर से नीचे तक एक रेखा खींची हुई है। पहले 5 लेख बाईं और 7 लेख दाईं ओर उत्कीर्ण किए गए हैं। तो अशोक के 14 शिलालेख गिरनार में पाए गए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था। ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त और अशोक। तो सही उत्तर है दोस्तों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था एक कुशल संगीतज्ञ भी था और वीणा वादन का वो शौकीन था। उसके सिक्कों पर, अपने सिक्कों पर उसने वीणा बजाते हुए चित्रों का अंकन भी कराया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राजवंशों का सही कालक्रम क्या है। तो सही कालक्रम है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मौर्य वंश, उसके बाद आएगा कुषाण वंश, फिर आएगा सातवाहन और सबसे लास्ट में गुप्त वंश। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर ए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त था। इनका ये जो है मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने की थी। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने किया था और गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में श्रीगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था। गाय, हिरण, हाथी और बाघ। तो सही उत्तर है बाघ जो था वो चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था। तो सही उत्तर है सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने सन 1504 में आगरा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था। ऑप्शन है आपके 1226 ईस्वी दोस्तों, 1226 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1442 और 1526। तो सही उत्तर है 1398। तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था और उस समय भारत पर सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद का शासन था। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय किसका शासन था। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद का शासन। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था। ऑप्शन है आपके दोआब, बीजापुर, अहमदनगर और बरार। तो सही उत्तर है दोआब। दोआब क्षेत्र जो है वो बहमनी राज्य में शामिल नहीं था, जबकि दोआब जो है एक महत्वपूर्ण उपजाऊ भूक्षेत्र था जिस पर अधिकार को लेकर बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में लगातार संघर्ष होता रहता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाला शासक कौन था। समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अकबर या फिर जहांगीर। तो सही उत्तर है दोस्तों अकबर। अकबर जो है 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठा था और इसका जन्म अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और अकबर का जन्म हमीदा बानो के गर्भ से हुआ था और ये हुमायूं का पुत्र था। दोस्तों हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान ने 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कर भारत का सम्राट घोषित किया था। तो अकबर 13 वर्ष की अल्पायु में बैरम खां के संरक्षण में भारत की राजगद्दी पर बैठे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। ऑप्शन है आपके बीरबल, रहीम, बैजू बावरा और टोडरमल। तो दोस्तों बैजू बावरा जो थे वो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे, जबकि अकबर के जो नवरत्न हैं उसमें मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, टोडरमल, हकीम हुक्काम, तानसेन, शेख फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना और राजा बीरबल तथा मानसिंह, ये अकबर के नवरत्न थे।
अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब से? तो सही उत्तर है, सर टॉमस रो ने जहांगीर से दोस्तों भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की तरफ से सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा था। अगला प्रश्न है कि किन दो मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन था? तो सही उत्तर है, शेरशाह या शेर खां का शासन हुमायूं और अकबर के बीच में था। हुमायूं के शासनकाल के तुरंत बाद और अकबर के शासन के पहले जो था, ये शेरशाह का शासनकाल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध को क्या कहा जाता है? तो बाबर और राणा सांगा के बीच आप जानते हैं खानवा का युद्ध हुआ था और ये युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था और इसी युद्ध में यानी खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो सही उत्तर है, रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान की विशेषता क्या थी? तो दोस्तों इसके 7 मंत्री जो हैं वो ब्राह्मण होते थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल में अष्टप्रधान महत्वपूर्ण विशेषता कि इसमें 7 मंत्री जो थे वो ब्राह्मण होते थे और जो है इसमें सभी मंत्री जो हैं अपने विभाग के प्रमुख होते थे जिनकी नियुक्ति शिवाजी द्वारा की जाती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? सही उत्तर है, लॉर्ड डफरिन। दोस्तों कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी और लॉर्ड डफरिन भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे और कांग्रेस की स्थापना जो था वो A.O. ह्यूम ने इसको मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांस। पू ड अंफा PDADF, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, ये भारत में यूरोपियन कंपनियों के आगमन का सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सही उत्तर है बम्बई में। बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसकी जो बैठक है बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था और राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक एक अंग्रेज थे A.O. ह्यूम, इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर है यंग इंडिया, लाला लाजपत राय। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो सही उत्तर है गदर पार्टी, लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे और इसकी स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को में की गई थी 1913 में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर है सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने वंदे मातरम ग्रंथ की रचना की है, वंदे मातरम गीत की रचना की है और इनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम गीत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो नील विद्रोह का आरंभ 1859 में हुआ था और ये आंदोलन बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व दिगंबर और विष्णु विश्वास ने किया था और इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि नील कृषक जो थे, नील उत्पादक थे, उनके शोषण के खिलाफ किसानों का खुला संघर्ष, ये जो नील विद्रोह था इसका उद्देश्य था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरूजी, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या मोतीलाल नेहरू? तो सही उत्तर है इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है आपके जाति मोहन सेन, सूर्य सेन, रास बिहारी बोस और दीनबंधु मित्र। तो सही उत्तर है मास्टर दा के नाम से दोस्तों सूर्य सेन संबंधित थे और ये बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी थे। भारत के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी मास्टर दा बंगाल के सूर्यसेन को कहा जाता है। इन्होंने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी और असहयोग आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो ये समिति थी हंटर कमीशन और हंटर कमीशन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की जिम्मेदारी ली थी और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड हंटर ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में आरंभ हुआ था? तो सही उत्तर है अगस्त में आरंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन और इसी कारण इस आंदोलन को अगस्त क्रांति या अगस्त रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट जो था दोस्तों, ये ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाने वाला और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए लड़ा जाने वाला अंतिम महान लड़ाई है और इसी आंदोलन में गांधी जी ने डू और डाई यानी करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो सही उत्तर है 1931 में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली पैक्ट या गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इस जो है वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 1772, 1773, 1774 और 1775। तो सही उत्तर है दोस्तों 1774 ईस्वी में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और ये सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थित था। इसमें एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीश थे। भारत में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। तो सही उत्तर है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो ऐसे तो टीजीटी सामाजिक विज्ञान यानी उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा 2001 के लिए ये एक का साल प्रश्न पत्र है। इसमें आप सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण खंड इतिहास के जो प्रश्न आए थे उनको आपने हल किया। 2001 का जो प्रश्न पत्र है दोस्तों, प्रथम दृष्टया आपको आसान लगेगा, लेकिन इसमें 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो है असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।